हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है वो है कि प्यार करें या कैरियर बनाएं। जी हाँ, यही विषय है जिस पर टैरो रीडिंग करूंगा। हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। इस बार की तीनों पाइल्स के लिए सिम्बॉलिक के तौर पर जो 3 कार्ड्स लिए गए हैं ये हैं प्रिंसेस ऑफ कप्स पाइल नंबर 1, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स पाइल नंबर 2 और प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स पाइल नंबर 3। 3 प्रिंसेस आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ। जो प्रिंसेस आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसके साथ एक फील आ रहा है, अट्रैक्शन आ रहा है, दिल का एक लगाव सा महसूस होता है, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। यही आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो जब आप इसे देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाए। ठीक है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सबके सहयोग और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं, याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है। इस पर सिर्फ मैसेज करिए, अपना नाम, सिटी का नाम वगैरह लिख करके भेजिए। आगे की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने प्रिंसेस ऑफ कप्स को चूज़ किया था, आपकी पाइल नंबर 1 है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको प्यार और कैरियर में से अगर चुनाव करना है तो किसको चुनना चाहिए, किस पर अपने ध्यान को लगाना चाहिए, किस पर फोकस करना चाहिए और किस में आपको सक्सेस मिलेगी। पाइल नंबर 1 आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है दिस वन इज जस्टिस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो है दिस वन इज 9 ऑफ सॉर्ड। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है दिस वन इज प्रिंस ऑफ सॉर्ड। लास्ट कार्ड आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो बढ़िया कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं और इंटरप्रिटेशन आनी शुरू हो गई है मेरे पास। देखिए पाइल नंबर 1, 2-4 चीज़ें आपको ठीक से समझनी होंगी। जैसे कि आप बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, ठीक है, बड़े एंथुजियास्टिक भी हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ ऐसा भी करना चाहते हैं जो कभी कभी आपको एबनॉर्मल लगता है। आपको लगता है चलो थोड़ा दूर की कौड़ी सोच ली है ना, कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, लेकिन गलत नहीं है। लेकिन फिर थोड़ा पास्ट को देखते हैं आपके, तो आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव दिखते हैं, कई सारी, एक नहीं है, कई सारी असफलताएं दिखती हैं। कई बार खुद को ही जानबूझकर गलती से जान रहे थे कि असफलता मिल जाएगी लेकिन फिर भी असफल कर लिया। कई मामलों में खुद को जज गलत कर लिया, दूसरों को गलत जज कर लिया। सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करने के चक्कर में आपने, खैर वो जो ब्लंडर किया उसकी बात छोड़ देते हैं। एक और चीज़ है जो बड़ी गजब की है और वो ये है कि आपको अपने बारे में उतना नहीं पता जितना आपको एक्चुअली पता हो जाना चाहिए था। आपकी कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं, काबिलियत बहुत है लेकिन उसे यूज़ कैसे करें पता नहीं है। ये वो सिचुएशन है कि कार तो है लेकिन चलाना नहीं आता, अब करेंगे क्या उस गाड़ी का, हैं गाड़ी का क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप चलाना सचमुच नहीं जानते, बस आप भूले बैठे हैं कि मुझे याद है, मुझे मतलब चलाना आता है। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं कि हम इस चीज़ में पारंगत भी हैं, ये चीज़ हमारे लिए आसान भी है, इस चीज़ को हम आसानी से कर सकते हैं। तो आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत है। एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, आप इसको रेमेडी समझें अपने लिए। वैसे मैं जल्दी से यूट्यूब पर रेमेडीज़ नहीं देता हूँ क्योंकि रेमेडीज़ बड़ी स्पेसिफिक होती हैं, बट ये जनरल रेमेडी है तो इसको कर सकते हैं। एक पेपर पेन ले लें और अपनी अचीवमेंट्स
और अपनी क्वालिटीज़ को नोट करें। थोड़ा हो सकता है 2 दिन 4 दिन आपको लगे नोट करने में, कुछ चीज़ें भूल गए हैं वो याद आ जाएं कि अच्छा मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था। उन चीज़ों को पढ़ें और उन चीज़ों पे ध्यान ये देना है कि उनको पढ़ने के बाद कहीं शेखी नहीं बघाड़नी है, कहीं जाकर अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना कि अरे भाई मुझे तो याद आ गया 4 साल पहले मैंने फला काम किया था। नहीं, वो नहीं करना, वो चीज़ फिर फ़ायदा नहीं करेगी। मतलब उस मोमेंट में आपको थोड़ा प्राउड भले फील हो, लेकिन उसका आपके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ में कोई फ़ायदा नहीं है। वो रियलाइजेशन आपको एक तरीके से अपने आप को अनलॉक करने में हेल्प कर देगा। आप जितना ज़्यादा खुद को अनलॉक करेंगे, अपने ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना सही डिसीजन ले पाएंगे। जितना सही डिसीजन ले, क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखिए चलना शुरू हो गया है एक कार्ड से दूसरे कार्ड पे। जितना सही डिसीजन लेना शुरू कर देंगे उतने ही कम फेलियर के चांसेस होंगे, उतने ही कम धोखा खाने के चांसेस होंगे। अब आज के टॉपिक की बात कि प्यार करें या अपने कैरियर को बनाएं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर एक प्रेम संबंध बना है और शादी करने का प्लान है तो भाई पहले शादी कर लीजिए, कैरियर उसके पीछे बना लीजिएगा। ठीक, शादी को पोस्टपोन करके कैरियर बनाने का प्लान नहीं कि मैं फला चीज़ कर लूँ फिर शादी करूँ, नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगी, ये नहीं करना है। पहले तो यही है सबसे पहली चीज़ आपके लिए। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी शादी के मामले अंडर प्रोसेस हैं, एक प्रोसीजर चल रहा है। लाइक फैमिली ने लगभग फाइनल कर दिया, या लड़का या लड़की को आइडेंटिफाई कर लिया है, या आप अपने ही प्रेम संबंधों में बिल्कुल वेरीफाइड और कमिटमेंट के आगे निकल आए हैं, अब चीज़ें फैमिली तक चली गई हैं और बस शादी का मामला फिक्स होने वाला है। और वहाँ पर आपका मन करता है कि नहीं यार, पहले जॉब, पहले कैरियर, पहले फला चीज़, नहीं, पहले शादी कर लो। आफ्टर मैरिज भी आपका अर्निंग सोर्स बन जाएगा, इसकी कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, दूसरे, अब ये एक हो गया, ये ख़त्म। अब अगली चीज़, जिसका पहले वाले जो मैंने बताया ना, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो मिक्स मत करिएगा, इसलिए बहुत इत्मीनान से बता रहा हूँ। अब अगली चीज़ है कि वे मामले जहाँ आपके कैरियर से रिलेटेड इश्यूज़ एकदम पीक पर चल रहे हैं, पीक पर, जैसे पिछले काफ़ी समय से लगातार मिलती असफलताओं के बाद, पिछले काफ़ी समय से लगातार मिलते इग्नोरेंस के बाद, पिछले काफ़ी समय से लगातार खुद को ट्रैक से हटा हुआ फील करने के बाद अब सारी चीज़ें ऑन ट्रैक आई हैं। अब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग मूव हो रही हैं और आपको ये फील हो रहा है कि अगर आप इसी रफ्तार में, जो हालांकि थोड़ा कैजुअल से ज़्यादा है और एक्चुअली ज़्यादा है और होनी भी चाहिए थी, जो बहुत अच्छी बात है, इसी स्पीड में अगर आप करियर में आगे बढ़ते हैं या बढ़ने की कोशिश करते हैं तो सफलता मिल जाएगी। तो एग्जैक्टली मिल जाएगी। शादी वाले मामले या प्यार वाले मामले को आफ्टर कर देना है। यहाँ मैंने शादी वाले मामले को भी ऐड किया है। शादी वाले वो मामले सिर्फ यहाँ पर ऐड, सारे मामले नहीं ऐड हैं, वो वाले मामले बिल्कुल नहीं ऐड हैं जहाँ शादी पीक पर है। यहाँ वो वाले मामले ऐड हैं जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अरे भैया शादी करोगे, बहना शादी करोगी। अगर पूछा जा रहा है, अभी चीज़ें आपके डिसीज़न पर हैं, ना किसी को देखा गया ना सुना गया, ना आपका अभी शादी के लिए, जैसे मान लीजिए आपने हाँ कर दी तो अगले 4, 6, 10 महीने में कोई चांसेस नहीं है कि आपकी शादी हो ही जाएगी, तो उस वाले मामले में पोस्टपोन कर दीजिए कि रुक जाएं। रुकना कितना है आपको, ठीक है। देखिए, रुकने वाले मामले में यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं, एक बार मैं देखूँ फिर से, रुकिए, मतलब हल्की इन्फॉर्मेशन लेने की बजाय पूरी ले लूँ तो ज़्यादा हाँ, रुकना कितना है, सिर्फ 1 साल। ठीक है, सिर्फ 1 साल अपने आप को देना है कैरियर के मामले में, जहां कैरियर के मामले पीक पर चल रहे हैं, एकदम फायर पोजीशन है। ठीक है, कैरियर वाले मामले में, तो वहां पर आपको 1 साल रुक जाना है। अपने प्यार, रिलेशन, शादी सबको टाल दीजिए। अगर किसी से प्यार, या यहाँ पर अच्छा ये भी आ रहा है, उसको बंद कर दें। ये भी है कि अगर कोई प्रेम संबंध चल रहा है और उस प्रेम संबंध में कमिटमेंट वाला मामला है कि भाई तुम कमिटमेंट दो, फिर हम अपनी फैमिली से बात करें, तुम अपनी फैमिली से बात करो, या इस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आप दोनों एग्री हो रहे हैं, तो अभी उसको 1 साल पोस्टपोन करें, पहले कैरियर पर फोकस कर लें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान आपको और रखने की ज़रूरत है। जब आप कैरियर पर फोकस कर लेंगे और इस चीज़ से थोड़ा हट जाएंगे, आपकी रूडनेस बढ़ जाएगी, थोड़ा रुथलेसनेस आ जाएगी। रथलेसनेस का मतलब होता है दयाहीनता, जब आप मर्सी ना करें किसी पर। तो यहाँ प्यार वाले मामलों में चीज़ें आपके पक्ष में थोड़ा सा कम आएंगी और आपका प्यार, यानी आपके जो लवर हैं या लवर है,
उनकी ओर से आपको नेगेटिव वाइब्स मिल सकती हैं। तो इस पूरे मामले में झगड़े की कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन जहां बिना वजह के ब्लेमिंग्स होना, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको अपने लव रिलेशन के मामले में ऐसा फील करना कि चीज़ें टलती चली जाएंगी, या आपके प्रेमिका या प्रेमिका ऐसा फील करना कि सिचुएशन तो हाथ से निकल जाएगी। ये सारी चीज़ें सिर्फ वहम है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इन सारी चीज़ों में विद इन अ ईयर सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल मैनेजमेंट में आ जाएंगी और आप जिस तरह चाहेंगे चीज़ें मुड़ जाएंगी। लेकिन अपनी रूडनेस को मत दिखाइए। देखिए, अगर आप कैरियर के मामले में आगे गए तो आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी, उनको आपको रोकना होगा कि भाई मेरे को थोड़ा समय दो, अभी कैरियर पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। उस तरह जब आप कैरियर पर फोकस करेंगे तो जाहिर है कि उसे वेट करना होगा, और जब उसे वेट करना होगा तो उसकी नाराज़गी बढ़ना स्वाभाविक है। तो उस नाराज़गी के लिए प्रिपेयर हो जाइए। प्रिपेयर माने तैयार, प्री माने पहले से तैयार हो जाइए कि उनकी ओर से एक नाराज़गी का झोंका आ सकता है। सैलाब और तूफान नहीं आएगा, इसलिए वो वर्ड नहीं यूज़ किए। एक झोंका आ सकता है। झोंका मतलब सडनली, अचानक से। तो उस पूरे मोमेंटम को कैजुअली हैंडल करें। अगर आप कैजुअली हैंडल करते हैं तो ना सिर्फ उसको समझा पाएंगे, सांत्वना दे पाएंगे, शांत कर पाएंगे, बल्कि आपके बीच के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज आपकी, यहाँ ये भी याद रखिए, स्पेसिफिकली आ रहा है कि आपकी गलती और आपकी रूडनेस की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप कैरियर पर पूरा फोकस करते हैं। और लेकिन कैरियर पर फोकस करना है अगर चीज़ें पीक पर है। अब उन मामलों में जहाँ कैरियर पीक पर नहीं है, हो सकता है आप ग्रेजुएशन करके निकले हों, पढ़ाई कंप्लीट करके निकले हों, एक प्रेम संबंध का बनना शुरू हुआ है और कैरियर का बनना भी शुरू हो रहा है या होने वाला है। उस वाले मोमेंट में आपको कैरियर को पहले चुनना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने प्रेम संबंधों को भी चला लेना चाहिए। दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेकर चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान क्या रखना है? सबसे पहली चीज़, किसी तरह का कमिटमेंट नहीं देना। मैं क्या क्या सिखाता हूँ, है कभी कभी मुझे बड़ी हैरानी होती है मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन कार्ड से आती है। किसी तरह का कमिटमेंट नहीं देना। उसको बताना है कि डार्लिंग, अभी सिर्फ रिलेशन बन जाए, देन आफ्टर वी विल डिसाइड कि हम कमिटमेंट में जाएंगे या नहीं। जब कमिटमेंट नहीं देना है तो कमिटमेंट की उम्मीद मत करिए। जब कमिटमेंट नहीं देना है तो ज़्यादा लॉयल्टी की उम्मीद ना करें। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी लवर या आपका लवर, प्रेमी या प्रेमिका लॉयल्टी के बाउंड्री को पार कर जाएंगे, नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में मत सोचिए। चीज़ों को कैजुअल लेने को कह रहा हूँ। यहाँ पर है कि चीज़ों को कैजुअल लें और मान कर चलें कि ये संबंध चल भी सकता है और आगे हट भी सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन फोकस कैरियर पर, और कैरियर पर फोकस कैसा? शुरुआत में आपका जो कैरियर है उसमें चीज़ें धीमी धीमी चलनी शुरू होंगी, स्पीड नहीं लेगा। वो चीज़ जो धीमे चल रही है उसे आगे स्पीड में लाया जा सकता है, इसलिए शुरुआत की धीमी रफ्तार को चलने दें। सिर्फ आपको ट्रैक पर अपने आप को बिठाना है। जैसे ट्रेन होती है ना, अगर ट्रेन सही पटरी पर है और वो धीमी भी चल रही है तो आगे रफ्तार पकड़ सकती है। लेकिन अगर पटरी ही गलत है, ट्रैक ही गलत है और वो सुपर फास्ट स्पीड में चले तो हमें तो पता नहीं कहाँ पहुँचा देगी, गलत जगह पर। तो बिल्कुल यही करना है। अभी आपको कैरियर को ऑन ट्रैक रख देना है कि अब आपको समझ में ऑन ट्रैक क्या है, कि आपको समझ में आ जाए कि मुझे इसी फील्ड में अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है और इसी फील्ड में मेहनत करके आगे अच्छी पोजीशन, सैलरी, सब कुछ, या एक अच्छा बिजनेस, व्हाटएवर जो भी चीज़ है आपके कैरियर के हिसाब से, उस चीज़ को डेवलप करना है, उस चीज़ को अचीव करना है। ट्रैक पर जब चीज़ें आ जाएं तब आप अपने लव के मामले में थोड़ा और सीरियसनेस लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए मिक्स चीज़ें आई हैं। पाइल नंबर 1, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ होगी और आसान होगी। अब क्लोज करते करते एक छोटी सी चीज़ और आपको बता दूं कि वो वाले मामले ये सभी के लिए हैं। अब 1 2 3 जो भी अभी मैंने बताया ना, अलग अलग लोगों के लिए, वो सब हट गया। अब सारे पाइल नंबर 1 के लिए है वो वाले मामले जहां आपने जानबूझकर अपने आप के लिए नुकसानदेह स्थिति को उत्पन्न किया। उस तरह की सिचुएशन से थोड़ा सा अवेयर हो जाइए और उस तरह की गलतियां दोबारा ना करिए। इस चीज़ के लिए माइंड को सिर्फ सेट करिए कि मैं इस तरह की गलतियां दोबारा ना करूं।
पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपकी पाइल नंबर 2 है। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है आज टैरो रीडिंग में। पाइल नंबर 2 आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास है, क्वीन ऑफ सोर्ड। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है, 7 ऑफ वॉन्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है, 2 ऑफ कप्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए सारे के सारे कार्ड आ गए हैं माइनर आर्काना ग्रुप से, ठीक है। देखिए पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जीवन में प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है और इस रिलेशनशिप में आपको अपने आप को न सिर्फ एडजस्ट करना है बल्कि जस्टिफाई करना है और साथ ही साथ अपनी नज़रों में स्वयं को ऊपर उठाना है। आपके लिए कैरियर और प्यार से जुड़े मामलों में प्यार को सर्वोपरि रखें, कैरियर को सेकेंडरी पोजीशन पर लेकर चले जाएं। आफ्टर लव आपका कैरियर बन जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है। यहाँ सेग्रीगेशन नहीं है, ये सभी के लिए है। आप न्यूली अभी ग्रेजुएशन करके निकले हैं, पढ़ाई कंप्लीट करी है, और देखिए उन लोगों के ऊपर ये नहीं लागू होगा जिनका कोई प्रेम संबंध नहीं है। अगर कहीं क्रश व्रश है या किसी के साथ अभी कोई रिलेशन नहीं है तो ये रीडिंग आप पे लागू नहीं होगी। फिर तो जाइए कैरियर बना लीजिए, सीधी सीधी बात है। फिर तो नॉर्मल सी बात है ना भाई, किसी से प्यार नहीं है, अब तुम प्यार का वेट थोड़ी ना बैठ के करोगी। जाओ कैरियर बनाओ, जब प्यार होगा तब देख लेना। तो ये उनके लिए है जिनका कोई संबंध है, थोड़ा थोड़ा है, ढेर सारा है, बहुत गहरा है। सभी प्रेम संबंधों की ओर पहली दृष्टि रखिए, उनको प्रायोरिटी पर रखिए, कैरियर को सेकेंडरी पर। लेकिन थोड़ी चीज़ें आपके जीवन की और देखते हैं। फाइल नंबर 2, आप अपने जीवन में शुरू से लेकर अभी तक एक संघर्ष की स्थिति का सामना करते आए हैं और ऐसा आपको फील होता है कि प्यार जो है, लव जो है, वो आपको एक कंप्लीटनेस देता है, एक कंप्लीशन देता है, अपने अंदर में एक तरह का सेटिस्फैक्शन देता है जो एक सुकून जैसा फील करा देता है। सही है, इस चीज़ को यूज़ करें क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन जो आपके स्ट्रगल्स हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन उन स्ट्रगल्स में फेलियर की गलती आपकी है, फेलियर आपकी गलती से भी हुए हैं। जैसे टारगेट को बनाया और टारगेट को बनाने के बाद उस टारगेट को मिस आउट कर दिया, शिफ्ट कर दिया। मैंने कई बार, जो लोग मुझसे नए कनेक्ट हैं वो भी सुन लें, कई बार मैं कह चुका हूँ, यूट्यूब पर बता भी चुका हूँ कि अगर आप अपने टारगेट्स को रीसेट कर देते हैं तो आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर बार बार आप टारगेट बदल रहे हैं अपने जीवन के तो आप किसी भी टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, लक्ष्य तक कभी पहुँचेंगे नहीं। इसलिए सिंपल प्लेन एक टारगेट बनाइए, उस पर काम करिए, वो अचीव हो फिर दूसरा बनाइए। साथ अलग अलग फील्ड में 2-3 टारगेट भी बना सकते हैं, लेकिन अलग अलग फील्ड में। पढ़ाई का टारगेट अलग, रिलेशनशिप का टारगेट अलग, फैमिली के लिए टारगेट अलग, ठीक है। तो अलग अलग टारगेट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक टारगेट बनाने के बाद उसे हिलाइए मत, उसे शिफ्ट मत करिए, उसे स्थिर रहने दीजिए। दूसरे, लोगों की बातों में आना एक प्रॉब्लम, लोगों की बातों से आहत होना दूसरी प्रॉब्लम, और लोगों के तानों की वजह से अपनी लाइन और लेंथ को पूरी तरह से बिगाड़ लेना, ये तीसरी प्रॉब्लम। ये 3 समस्याएं जो आपके जीवन में लगातार बनी हुई हैं पिछले काफ़ी समय से, इनसे पार पाइए। देखिए आपके अंदर क्षमता बहुत है, आप अगर चाहें तो लोगों को रास्ता भी दिखा सकते हैं। आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, आप नेतृत्व कर सकते हैं। याद करिए पास्ट में कई सारी बुरी सिचुएशंस में वहाँ से कैसे निकलेंगे उसके रास्ते आपने खोजे थे। अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है, परिस्थितियों का सामना करके कैसे अचीव होना है, अचीवमेंट लानी है लाइफ में, ये सारी चीज़ें आपने की हैं। तो खुद को थोड़ा पहचानिए, समझिए, जानिए और इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाइए। एक बार अगर कोई पर्सन आपके बारे में गलत इंटेंशन बना लेता है तो आप उसकी इंटेंशन कुछ भी कर लें बदलती नहीं है, ये तो पता है आपको, इसलिए उनकी इंटेंशन को बदलने की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ अपनी चीज़ों पर ध्यान दें, पर्सनलाइज हो जाएं। जितना ज़्यादा आप पर्सनलाइज रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेम संबंधों पर प्रायोरिटी दीजिए, लेकिन पर्सनलाइज हो करके, ऐसा नहीं ढिंढोरा पीट करके कि भाई फला से प्यार है और हम तो अगले 4 साल बाद इनसे शादी करेंगे। ये कोई प्यार नहीं है, ये मूर्खता है। शादी करनी है करके ख़त्म करो, 4 साल का इंतजार काहे को करना। समझिए चीज़ों को। सिचुएशन यहाँ उन्हीं प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने को कह रहा हूँ जिसमें आपको रिलेशनशिप स्टेटस में आगे बढ़ते चले जाना है। मैं 4 साल 5 साल की कोर्टशिप करने को नहीं कह रहा कि आप 4 साल कोर्टशिप करें। कोर्टशिप का मतलब होता है इसको हिंदी में कैसे समझाऊँ, प्यार में मिलना जुलना, फ़ोन पर बातें करना, रेस्टोरेंट में खाना खाना, लेकिन रिलेशनशिप में नहीं जाना। ठीक, रिलेशनशिप मतलब एक लीगल रिलेशनशिप में ना जाना, क्योंकि अभी भाई कमिटमेंट करने के लिए या तो कैपेबिलिटी नहीं है, या सैलरी नहीं है, या बिजनेस उतना अच्छा नहीं, बहुत सारे एक्सक्यूजेस आपके। तो उस मामले में आपको समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप कैरियर को प्रायोरिटी ले लें। लेकिन अगर प्रेम में, लव में आप अपने लव को अगले कुछ समय में नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए अपने कैरियर से एक टाइम चाहते हैं, कैरियर से कुछ समय निकालना चाहते हैं कि चलो जी हम कैरियर को बाद में बना लेंगे, अभी ये 6 महीने या साल भर अपने प्यार पे दे दें, क्योंकि ये प्यार वाला रिलेशनशिप आगे किसी मुकाम तक पहुंच जाए, उसके बाद कैरियर पर आ जाए, तो बिल्कुल यही करना है। लेकिन अगर अभी आपकी एज के अकॉर्डिंग, या आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या आपकी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग, तीनों चीज़ें हैं, आप इस रिलेशन को कुछ सालों तक खींचना चाहते हैं कि भाई मेरे को 2 साल 4 साल 5 साल अभी इस रिलेशन को खींचना है और देन आफ्टर आई विल डिसाइड कि क्या करना है, तो फिर इस रिलेशन को सेकेंडरी पर ले आइए, सेकंड पोजीशन पर ले आइए और फिर कैरियर पर फोकस करिए। तो उम्मीद है आप चीज़ों को समझ गए होंगे। बहुत ही क्लियरली मैंने समझाने की आपको कोशिश करी है। अभी भी कह रहा हूँ, पाइल नंबर 2, आपको प्यार के मामले में पहले पायदान पर प्यार को रख लेना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने प्यार में चीज़ों को चलाए रखना चाहते हैं लंबे समय तक, तो फिर आपको अपने प्यार को सेकेंडरी पर लाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ प्यार आपका किसी रिलेशनशिप पर पहुंच जाए, किसी मुकाम पर पहुंच जाए, उसके बाद भी आप अपने कैरियर में ग्रोथ पा सकते हैं, कैरियर बना सकते हैं, आपका कैरियर ख़त्म नहीं हो रहा। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर क्लोज करता हूं। आज की रीडिंग, आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपकी पाइल नंबर 2 है और चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं आपके लिए आज टैरो से क्या इन्फॉर्मेशन आती है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज फेरेल्ट। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स और 3 है 10 ऑफ सॉर्ड। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और आपके लिए अंतिम में लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है गजब का 8 ऑफ द सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स सॉर्ड हाउस में मेरे एक फेवरेट कार्ड्स में से एक है। सॉर्ड हाउस थोड़ा बुरा माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। फायर का हाउस है, यानी अग्नि तत्व से संबंधित हाउस है और बहुत एनर्जी और हीट के साथ होता है। खैर देखिए, जैसे कि वर्तमान में आपके माइंड में पाइल नंबर 3 ये चल रहा होगा कि आपको अपने कैरियर पर पूरी तरह फोकस कर लेना चाहिए, लेकिन ये भी साथ ही साथ आपके दिमाग में चलता होगा कि अगर आप अपने कैरियर पर कंप्लीट फोकस करते हैं तो शायद दूसरों की नज़रों में आपकी इमेज थोड़ी ख़राब हो सकती है। तो आपका सोचना सही है, गलत नहीं सोच रहे, सही सोच रहे हैं। देखिए, थोड़ा आपके जीवन को पहले टटोलते हैं। आपने सिचुएशन को कई बार बैलेंस करने की कोशिश करी, लेकिन आपको अगर पीछे ध्यान दिलाऊं तो आपकी लाइफ में चीज़ें जब ऑटो बैलेंस हुई तो ज़्यादा बेहतर बैलेंस हुई बजाय आपके बैलेंस करने के। तो खुद से बैलेंस करने की कोशिश तो करें, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। जब आपको लगे कि हाँ इस सिचुएशन को आपके द्वारा मैनेज किया जाना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। ठीक है, ईश्वर के ऊपर। ईश्वर का मैनेजमेंट सिस्टम इतना गजब का है जो अपने आप में औसम है। कभी आसमान में तारों को देखिए, ग्रहों के बारे में, पिंड के बारे में, उपग्रहों के बारे में सोचिए कि ईश्वर ने कैसे इन सबको मैनेज किया है।
कि कितना बढ़िया मैनेजमेंट चल रहा है, धरती घूम रही है, धरती चल रही है, सूरज भी चल रहा है, गैलेक्सी भी चल रही है, कुछ भी रुका नहीं है, नथिंग इज स्टेबल, सब गतिशील है। और इसी वजह से विज्ञान भैरव तंत्र में शिव एक जगह पर कहते हैं कि हे पार्वती, प्रत्येक आभास सीमित है। सीमित का मतलब होता है, अच्छा बड़ी बढ़िया चीज़ याद आई, इस बात से बता रहा हूँ। मैंने मेडिटेशन पर 2 वीडियोस बनाए हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं, आप उनको देखें। विज्ञान भैरव तंत्र से 5 विधियां मैंने मेडिटेशन की बताई हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं। तो शिव कहते हैं प्रत्येक आभास सीमित है। सीमित का मतलब लिमिटेशंस में है। एवरीथिंग हैज़ इट्स लिमिट। जैसे साइंटिस्ट कहते हैं पृथ्वी की एक एज है, सूरज की एक उम्र है, ब्रह्मांड की भी एक उम्र है, सभी अपने लिमिट में है, दायरे में है। तो शिव कहते हैं कि प्रत्येक आभास सीमित है। आभास का मतलब जो दिखाई दे रहा है। एवरी विजुअलाइजेशन हैज़ अ लिमिट। और उस लिमिट के बाद कहते प्रत्येक आभास सीमित है और सर्वशक्तिमान में विलीन हो रहा है, सब नष्ट हो रहा है। हम आप सब नष्ट हो रहे हैं। हम सारे अपने मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन, सेकंड दर सेकंड आगे बढ़ रहे हैं ना। हम कहीं रुके तो हैं नहीं, पीछे तो जा नहीं रहे, सब आगे बढ़ रहे हैं। तो सारी चीज़ें नष्ट होने जा रही हैं। तो कहने का मतलब है कि कई बार चीज़ें प्रकृति के हिसाब से, ईश्वर के हिसाब से उस तरीके से मैनेज हो रही होती हैं जिस तरीके से उनको एक्चुअली मैनेज हो जाना चाहिए, जो हमारे मैनेजमेंट से मच बेटर है। और यही आपको करना है कि जब चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएं और वे ऑटो बैलेंस हो रही हों, समझ में आ जाता है कि चीज़ें ऑटो बैलेंसिंग में आ रही हैं, तब उसमें इंटरफेयर ना करें। और जब तक चीज़ें ऑटो बैलेंसिंग नहीं है, आप बैलेंस करने की कोशिश करें। जो गया वो गया। अगली चीज़, जो गया वो गया। आपके जीवन से जो चीज़ हट गई है वो हट गई है। उस चीज़ के प्रति क्षोभ ना करें। क्षोभ का मतलब होता है दुखी ना हो, लालच ना करें, क्रोध ना करें, आवेग ना लाएं। कुछ चीज़ों को चले जाना चाहिए और कुछ मामलों में आपको अपने सिर के बोझ को कम कर देना चाहिए। वे मामले जहां आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको यूज़ कर रहे हैं, लोग आपकी मजबूरी का या अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, उन मामलों में आपको अपनी ओर पर्सनलाइज होना है, लुक एट योरसेल्फ हो जाना है और फिर डू एवरीथिंग फॉर योरसेल्फ ओनली करना है। सारे कुछ अपने लिए करना शुरू करिए, हटा दीजिए सबको, घर वर वाले सारे सब साइड में करिए। जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आपको अपने करियर पर पहला फोकस करना चाहिए। लेकिन अब आपके लिए आ गया है 8 ऑफ द स्वॉर्ड, जो बड़ी गजब की इन्फॉर्मेशन देता है। ये कार्ड कहता है कि वे मामले जहां आपको पता है कि कैरियर में आगे कुछ होना नहीं है, पिछले लगातार के कुछ सालों से जो चल रहा है उसी की रिप्लिका अगले 2-3 साल चलनी है, ये पता है, इसके बारे में अश्योर हैं, तो फिर प्रेम संबंधों की ओर मुड़ जाइए, उनमें चीज़ों को बेहतर करिए। क्योंकि ये तो ऐसे चली रहा है ना, ढर्रे पर पटरी लगी है, गाड़ी सरकती जा रही है, चली जाएगी, टेंशन नहीं लेना। लेकिन अगर प्रेम संबंधों में, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, जो दूसरा लेकिन आया है वो बहुत गजब का। मैंने जब ये रीडिंग शुरू करी थी तो मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह से आंसर्स आएंगे। मुझे तो लगा था आएगा कि ये कर लो या ये कर लो, मैं ये वाला बोल दूँ या वो, जैसे एक किया था वीडियो ना, ऑप्शन ए चुने या बी। इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिन जिन चीज़ों को बोलूँगा। अगर नहीं तो लोग कमेंट में लिखते हैं कि ये वाला वीडियो कहाँ पर देखें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो मुझे जब मैंने रीडिंग शुरू करी थी तो मुझे लगा था कि ऑप्शन की तरह से ही आएंगे कि आप इसको चुन लें या उसको चुन लें, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं आ रहा। 8 ऑफ द स्वॉर्ड आगे कहता है कि लव रिलेशन के वे वाले मामले जहाँ आप इस रिलेशन में सिर्फ इसलिए फंसे पड़े हैं क्योंकि आप इस रिलेशन से हटना नहीं चाहते या भाग नहीं सकते, क्योंकि आपने खुद को बांध दिया है। आप जाएंगे कैसे? प्यार प्यार गायब हो चुका है और बस चूंकि रिलेशन इतने समय से बना है तो फिर अब आप बने हैं, अब कैसे छोड़ दें उसको? उस वाले मामले में रिलेशन को सेकेंडरी पर ले जाइए और ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। अपने अंदर उस फील को आने का वेट करिए, उसकी ओर का जो रिस्पॉन्स है, उसकी ओर की जो फील है, उसमें ये देखिए कि प्यार कितना है और आग्रह कितना है, फोर्सफुलनेस कितनी है कि भाई तुम्हें इस कमिटमेंट में आना ही होगा, अब तुम आ जाओ, मतलब ज़बरदस्ती का प्यार कितना है उसकी साइड का। इन दोनों चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में कई सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आपके, जहां आपका मन कई बारी आपको कहता हो कि बस भाई भाग लो यहाँ से,
अब ख़त्म कर दो ये रिलेशन, अब कुछ नहीं रखा इस रिलेशन में, लेकिन कैसे करें, छोड़ते बन ही नहीं रहा। छूटना तो चाहते हैं लेकिन बन नहीं रहा। उस मामले में धीरे धीरे करके छूटना नहीं हो सकता, ठीक, सडनली हो सकता है। यहाँ धीरे धीरे से एक बात बताऊं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सिगरेट वगैरह पीते हैं, वाइन वगैरह पीते हैं और छोड़ना चाहते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं धीरे धीरे करके कम कर दीजिए, एक एक सिगरेट करके कम करते आइए, गिलास के पैक को थोड़ा 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 करके जीरो कर दीजिए। ये नहीं हो सकता, डॉक्टर को पता है नहीं हो सकता, लेकिन अब क्या करे, उसकी मजबूरी, उसे कुछ ना कुछ बताना है तो बता देता है। और लगे पड़े हैं लोग इसको छोड़ने में, उन आदतों को, उन व्यसनों को छोड़ने में सालों से लगे पड़े, नहीं छूटता। मैं तरीका बताता हूँ बहुत अच्छा, बिल्कुल वही है जो यहाँ पर आया है प्रेम संबंधों के लिए। कट कर दीजिए सीधे, आज डिसाइड करिए कल से सिगरेट नहीं पीनी, आज डिसाइड करिए कल से वाइन नहीं पीनी, खत्म। जब डिसाइड कर लें, जैसे प्रेम संबंधों से हटने का अगर डिसाइड करते हैं, पहले प्रेम की ही बात करें फिर उसको भी बता देता हूँ। प्रेम संबंधों से अगर इस वाले मामले में, इस सिचुएशन में फंसे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं, तो तुरंत हट जाएं और बीच के म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप खत्म कर दें। वो बीच के फ्रेंड जो आपके और उसके बीच संपर्क की कड़ी हैं, उनसे कट कर दीजिए, रिलेशन को पूरा तोड़ दीजिए, पूरी कड़ी तोड़, पूरा ब्रिज तोड़ दीजिए। जब आप उस पूरे ब्रिज को तोड़ देंगे तो संबंध हट जाएगा और आप फ्री हो जाएंगे और दिमाग आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि वो बीच के जो पर्सन हैं, मिडिल मैन, मिडिल पर्सन, वे लोग आपका दिमाग खराब करेंगे। उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, वो रो रही थी, वो रो रहा था, वो ये किया, वो दुनिया भर के ड्रामा और मेलो ड्रामा ज़्यादा। सडनली कट कर देंगे, चीज़ों से हट जाएंगे। कट करने का मतलब अब ऐसा नहीं ना भाग जाइए, बता दीजिए कि भाई देखो मेरे अंदर तुम्हारे लिए प्यार हो गया है, ख़त्म, और मुझे नहीं लगता कि मैं आपको प्यार दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, इस रिलेशन को ख़त्म कर देते। अगर मेरे में प्यार आए तो आई विल बैक यू, प्यार से बता दीजिए। अब तो मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। अभी भी कह रहा हूँ कि अगर प्रेम संबंधों में चीज़ें ठीक चल रही हैं, स्थिर चल रही हैं, तो अपने कैरियर को चुनिए, अदरवाइज़ अपने कैरियर को चुनिए। और प्रेम संबंधों में चीज़ें अगर ठीक नहीं चल रही हैं तो उनको हटाइए, कैरियर पर आ जाइए। यहाँ कैरियर आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पाइल नंबर 3, कैरियर पर फोकस करना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रेम संबंधों वाले सिर्फ उन मामलों में आपको आगे बढ़ना है जहाँ आपको एग्जैक्टली पता है कि हमारे रिलेशन में सब ठीक है, कमिटमेंट पूरा है, और अगले कुछ समय में, बहुत शॉर्ट टर्म में, हम इस रिलेशनशिप को एक लीगल एंटिटी में लेके जा सकते हैं। तब तो जाइए, कोर्टशिप मत चलाइए 4 साल 5 साल का, ये नहीं करना है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए रीडिंग यहीं क्लोज। और अब वो मैं जो बात कर रहा था सिगरेट और वाइन वाली, वो भी बता दूं पूरा, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि आधे पे छोड़ दिया। सडनली बंद कर दीजिए, एक दिन डिसाइड करिए कि मुझे कल से बंद करना है, और जब बंद कर दीजिए तो उस प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दीजिए। पहला काम, किसी फ्रेंड के लिए खरीदना बंद कर दीजिए। दूसरा काम, फैमिली में किसी को ऑफ़र करना बंद कर दीजिए। तीसरा काम, गेस्ट को भी वो चीज़ देना बंद कर दीजिए। अगर आपने वाइन बंद कर दी है, आपके यहाँ गेस्ट आए हैं, उनको वाइन मत दीजिए, कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए। वो बोले मैंने वाइन छोड़ दी है, अगर वाइन आती है तो मैं पी लेता हूँ, इसलिए वाइन नहीं देते हैं किसी को। किसी फ्रेंड को, एग्जाम्पल, 10 रुपये की सिगरेट आती है, 100 रुपये खर्च कर दीजिए उसके ऊपर, लेकिन उसको 10 रुपये की सिगरेट खरीद के मत दीजिए। क्योंकि हमारा जो इंसान का दिमाग है ना, ये बनिया दिमाग होता है। बनिया क्या, वो साहूकार वाला होता है। साहूकार का मतलब जो ब्याज को जोड़ के चलते, बुरे आदमी नहीं होते, वो ब्याज को जोड़ के चलते हैं, उन्हीं को वो साहूकार थे, आज उनको हम बैंक कहते हैं। तो बैंक होता है ना, आप बैंक में ब्याज जुड़ते चलते हैं अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड में 1 रुपये का पेमेंट छोड़ दें, ना दें 1 रुपये का पेमेंट, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 10 साल के बाद वो 1 रुपये कितना लंबा हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा ब्याज जुड़ करके। उस 1 रुपये पर भी बहुत बड़ा ब्याज लगता है क्रेडिट कार्ड में। तो जब आप किसी दूसरे को खुद से ये व्यसन छोड़ करके किसी दूसरे को सिगरेट या शराब खरीद करके दे देते हैं, और फिर कभी महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद वो आपको ऑफ़र करता है, तो आपका दिमाग सबसे पहले कहता है कि हिसाब किताब को बराबर कर लिया जाए, और आप उस चीज़ को ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। छोड़ने का मतलब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ना तो खुद लेना है, ना किसी को देना है, ना खरीदना है, ना किसी और के लिए खरीदना है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेट देम डाई, बाढ़ में जाए। ठीक, तो उम्मीद है कि मेरी इस आखिरी बात से कुछ लोग सुधार कर पाएँ। अगर अपने जीवन में 2 लोग भी अगर छोड़ पाएँ तो मैं सफल समझूंगा मेरी आज की बातचीत को। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए रीडिंग आज की क्लोज हो ही चुकी है। आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको ये कैसा लगा आज का टैरो रीडिंग, अपने एक्सपीरियंस और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।